सरकटा और राक्षस रात के अंधेरे में जब सब गांव वाले गहरी नींद में सोए होते थे, तभी गांव भूतियापुरवा में एक अजीब और गरीब खौफनाक कहानी फैल रही थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस इलाके में एक सरकटा और राक्षस का बसेरा है। सरकटा एक ऐसा भूत जो बिना सिर के घूमता है, और राक्षस एक विशालकाय प्राणी जिसकी लाल आंखें दूर से ही चमकती हैं। दोनों का जिक्र सुनते ही बच्चों के दिल कांप जाते थे। गांव में सबसे पुराना और खंडहर हो चुका घर ही इनका ठिकाना माना जाता था। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड्ढे बुजुर्गों का मानना था कि जो भी उस घर के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। कई बार गांव के कुछ साहसी लोग उस जगह का सच जानने गए, लेकिन उनमें से कोई भी सही सलामत नहीं लौटा। उस रात गांव में चांदनी भी कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। राकेश और उसका दोस्त मोहन, जो कि गांव के सबसे निडर लड़के माने जाते थे, उस भूतिया घर की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने अपने हाथ में मशालें लीं और साहस जुटाते हुए उस खंडहर की ओर चल दिए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, अजीब सी ठंडक ने उनके बदन को सिहरन से भर दिया। आसपास की हवा भी शांत और अजीब ढंग से ठहरी हुई थी, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। जैसे ही उन्होंने उस खंडहर का दरवाजा खोला, एक भयंकर बदबू ने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने हिम्मत की और अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई दी, खरोंचने और घसीटने की आवाज। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर वापस लौटना अब उनकी शान के खिलाफ था। अचानक राकेश ने देखा कि एक साया उनकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और उसके सिर की जगह खाली थी। राकेश ने समझ लिया कि ये वही सरकटा है। उसकी आत्मा बिना सिर के भटक रही थी और वह उन दोनों की ओर बढ़ रही थी। मोहन ने जोर से चिल्लाकर राकेश को खींचा और दोनों ने भागने की कोशिश की, पर सरकटा की रफ्तार बहुत तेज थी। सरकटा उनके चारों ओर घूम रहा था और उनकी राह को बार बार रोक रहा था। तभी एक और भयंकर आवाज गूंज उठी। ये वही राक्षस था जो उस खंडहर का असली मालिक था। उसकी लंबी, खून से सनी हुई नाखूनों वाली उंगलियां और भयंकर लाल आंखें उन दोनों को मौत के मुंह में धकेलने का इशारा कर रही थीं। सरकटा और राक्षस दोनों ने उन पर हमला कर दिया। राकेश और मोहन पूरी ताकत से चिल्लाए और पीछे हटने लगे, पर उनके रास्ते में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। जैसे ही राक्षस ने अपना एक पंजा उनकी ओर बढ़ाया, मोहन की मशाल उससे छू गई। राक्षस ने एक जोरदार चीख मारी, मानो उसे आग से जलन हो रही हो। राकेश को यह समझते देर नहीं लगी कि आग से ये भूत और राक्षस डरते हैं। उसने तुरंत अपने साथी की मदद से मशालें हवा में लहराईं और दरवाजे की ओर भागने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, राक्षस और सरकटा दोनों एक ही जोरदार चीख के साथ गायब हो गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वे दोनों किसी तरह गांव लौटे और सबको बताया कि किस तरह उन्होंने सरकटा और राक्षस का सामना किया। गांव के लोग उनकी बहादुरी से प्रभावित तो हुए, लेकिन वह डर अभी भी सबके दिलों में था कि सरकटा और राक्षस फिर से वापस आएंगे।